चलाओ मिल चलाओ, आजाद प्रशासन होश में आओ, मिल चलाओ मिल चलाओ, आजाद प्रशासन होश में आओ, मिल चलाओ मिल चलाओ, मिल की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मिल चलाओ मिल चलाओ। मिल चलाओ मिल चलाओ। नमस्कार दोस्तों, कैसे समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, आज धरने का 8वां दिन है। अब सरकार के पसीने छूट रहे हैं। पसीने छूटने का कारण क्या है? समाज सेवी नेता और देश के जो अच्छे नागरिक हैं, सब अब सड़कों पर उतरना चाह रहे हैं। तो धरने के 8वें दिन आज हमारे बीच ब्रजेश मिश्रा, वरिष्ठ समाजवादी नेता, हमारे बीच पधार चुके हैं। हम दर्शकों को अपना आपका परिचय बता दें। आपकी जनपद में नहीं, प्रदेश में एक अलग पहचान है। ब्रजेश मिश्रा एक ऐसा नाम है, कोई भी व्यक्ति आवाज़ करता है तो ब्रजेश मिश्रा के कान में जाती है तो वो जरूर आते हैं। आज धरना स्थल के 8वें दिन आप आए और आपने काफ़ी मनोबल बढ़ाया, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसियत समाचार की तरफ से और यहाँ के कर्मचारियों किसानों की तरफ से। और आप बताएं कि ये सरकार जो है, जो इतना निकम्मापन कर रही है और ना तो किसानों का भुगतान दे रही है और ना तो कर्मचारियों का पेमेंट दिला रही है, और उल्टा जो है किसी न किसी बहाने से मिल के सामानों को ढोना चाहती है, जिसके हमारे कर्मचारियों और किसानों ने इसको नाकाम कर दिया। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या संदेश है आपका? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार तो सारे मुद्दों पर फेल है। चाहे वो बेरोजगार हो, किसान हो, नौजवान हो, सारे मुद्दे। इस वाल्टागंज शुगर मिल की लड़ाई यहाँ के किसान बंधु 5-6 साल से 8 साल से लड़ रहे हैं। अभी 2019 में भी धरना प्रदर्शन हुआ था और 4 घंटा आपका ये बाईपास हाईवे जाम हुआ था। राजशेखर कलेक्टर थे। उसके बाद जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि ये बस्ती शुगर मिल की जो स्पेयर हैं, इनको हम बेचकर और किसानों का भुगतान करेंगे, वाल्टागंज शुगर मिल चलाएंगे। लेकिन अभी बीच में ही बजाज, देखिए, जब तक नारंग ग्रुप था तो नारंग का किसानों से रिश्ता था, लगाव था, और वो निश्चित तौर पर किसानों को अपना परिवार समझता था और क्षेत्र जवार के लोगों से उनके अच्छे समृद्ध ताल्लुकात थे। क्योंकि ये बजाज मिल के जो मालिक हैं, इनके मुनीब लोग हैं, मुनीब टाइप के लोग और कर्मचारी इनकी नियुक्ति, इनसे कोई जनता से कोई इनका लेना नहीं, कोई सरोकार नहीं, ना कर्मचारियों से इनका कोई आत्मीय वो लगाव है। और हमेशा नारंग ग्रुप अपने कर्मचारियों का भी ख्याल रखता था। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये मिल प्रबंधन की इतनी हैसियत नहीं थी कि बिना प्रशासन के और बिना शासन के, बिना प्रशासन और शासन के सहयोग से ये मिल बंद कर लेगी। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये तीनों लोगों का एक गठजोड़ है, जिसके कारण ये मिल बंद हो रही है। और आज किसान और कर्मचारी और पूरी तरीके से परेशान है। और आप लोगों को तो कुछ दिन जो परमानेंट थे, उनको कुछ दिन वेतन मिला भी है। जो अस्थायी थे बेचारे, उनको सीजनल थे, उनको भी वेतन नहीं मिला। तो हमारा कहने का मतलब है कि शासन या प्रशासन क्यों नहीं चाहता है मिल चले। और अभी उन्होंने जिलाधिकारी ने आदेश दे दिया कुछ स्पेयर की, स्पेयर हमारे बर्बाद है, वो बेच करके, तो ये उस बहाने से मिल के अंदर हलना चाहते हैं और मिल को काटना चाहते हैं। मिल को भी इनकी मंशा ये है। और मैं आपको निश्चित तौर पर बता दूं कि अगर शासन और प्रशासन चाह जाए तो ये मिल चल जाए। इस मिल को चलाने में बहुत कम खर्चा है। इन्होंने नौटंकी करके, बजाज मिल ने नौटंकी करके और बेवकूफ़ बना करके एक जालिया को भेजा था। उसने इस मिल में धुआं भी निकाल दिया था। उसमें सब कुछ कह रहे, मिल पूरी तरीके से ठीक है,
मिल में कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन बस शासन की नीयत खराब है और प्रबंध तंत्र की नीयत खराब है। ये चाहे तो मिल चला दे। कारण इसका यह है कि इनका किसानों, अगर इनका ये जो रुधौली मिल है, ये बहुत बड़ा मिल इन्होंने लगा दिया है। वहाँ भी किसान परेशान, वहाँ भी भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ का प्रशासन चाहे, यहाँ का मिल प्रबंधन चाहे और प्रशासन इसमें सहयोग दो, तो ये मिल चल जाएगी। रही बात आंदोलन का, तो ये काफी दिनों से 8 दिनों से आंदोलन चल रहा है। धीरे धीरे गांव में, किसान में, गांव के अगल बगल जो किसानों का बकाया है वो भी अब इकट्ठा होना चाहते हैं। और मैं प्रशासन को बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि इसका आने वाले दिनों में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बात के लिए ताली होना चाहिए और मित्रा जी के प्रति समर्थन होना चाहिए। जो सरकार किसानों की नहीं है, उस सरकार को निकाल करके फेंकना ये किसानों का, ये सबका नैतिक जिम्मेदारी है। आप बताएं। नहीं तो ये एक खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हल्के में ले रहे हैं और फिर ऐसा ना हो कि फिर इनको पछताना पड़े। इसलिए मेरी चेतावनी है कि जल्द से जल्द यहाँ आकर के इसका समाधान करें, नहीं तो आने वाले दिनों में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। और आदरणीय मित्रा जी, ऐसी बातें रखें कि जिसको नवयुवक लोग कम जानते हैं। नारंग ग्रुप एक ऐसी ग्रुप थी जिन्होंने सड़कें तक बनवाई थी, मिल चलवाई, कर्मचारियों के रहने के लिए कॉलोनी बनवाया, स्कूल बनवाया, अस्पताल दिया, इंटर कॉलेज दिया, सब कुछ दिया। लेकिन ये लुटेरे आ चुके हैं। लुटेरों को बस थोड़ा सा हिस्सा शासन को दे करके अपनी मंशा को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो ये मंशा नाकाम कर दिया। और यहाँ के कर्मचारियों ने और आदरणीय मित्रा जी जैसे आगे लोग आते हैं, तो निश्चित है ये इसकी मिल प्रबंधन की मंशा बिल्कुल फेल हो जाएगी। अब हम और बात करते हैं सपा के वरिष्ठ नेता बबलू तिवारी जी से। तिवारी जी, ये बताएं, आपको ये आंदोलन में जो आज 8वां दिन चल रहा है और काफ़ी प्रदेश में भी काफ़ी चर्चा बन चुकी है, ऐसी स्थिति में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि जो मिल कर्मचारी हैं उनके तनख्वाह रुक गई है, उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई रुक गई है, तो इसको शासन प्रशासन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। किसानों का पैसा रुका है तो इसको लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को लेना चाहिए, प्रमुख सचिव गन्ना को लेना चाहिए गंभीरता से, कि ताकि इनको भरण पोषण और इनका सुचारू रूप से जो है घर परिवार चलता रहे। अब चूँकि इस गवर्नमेंट में मतलब ये बहुत ही नकारा मतलब गवर्नमेंट है, हाँ, कि जो भी मतलब आगे जाता है उसको दबा दिया जाता है, इसलिए बहुत समस्या है इसमें। इसलिए हमारा जो है जनता से और कर्मचारी जो हमारी यूनियन है, संगठन है, इनसे भी कहते हैं कि सरकार को उखाड़ फेंको, तभी भला होगा। इन्हें बिल्कुल इस बात के लिए ताली देनी चाहिए कि जो सरकार पब्लिक की नहीं हुई वो सरकार निकम्मी सरकार है। ऐसे सरकार को जनता के बीच रहने का कोई हक भी नहीं, कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरीके से आज हमारे बीच परमादरणीय मित्रा जी आए और काफ़ी उन्होंने उत्साहवर्धन किया। और हम केसीएस समाचार की तरफ से, यहाँ के कर्मचारियों और नागरिकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। तो दोस्तों, देखते रहें केसीएस समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।